हम एक बात सुना करते थे जो बंदरिया के बारे में मशहूर है, लेकिन आज आदमी ही बंदरिया बना हुआ है। और वो बात यह थी कि अगर कहते फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, और उस बाढ़ में बंदरिया के पानी घुटनों तक आ जाए तो अपने बच्चे को उठाती है, सिर पे बिठा लेती है। पानी जांग तक आ गया, नाभि तक आ गया, छाती तक आ गया, पेड़ का सहारा लेके खड़ी रहती है, बच्चे को सिर पे बिठा लेती है। लेकिन जैसे पानी नाक तक आने लगता है तो उस बच्चे को वो अपने पांव के नीचे दबा लेती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती। यानी ऐसी जगह सुनसान, यहां कोई पेड़ ना हो, कुछ भी ना हो, वहां वो बंदरिया हो, तो कहते इस तरह वो अपनी जान बचा लेती है अपने बच्चे की कुर्बानी देके। यानी उसको अपने अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। और आज दुनिया के लोग ज्यादातर ऐसे हो गए हैं, अपने से ही मतलब है, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गरीबों को सताना, दूसरों का हक मार के खाना आम बात होती जा रही है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। आज के इंसान में इंसानियत और गैरत अणख अपने बचनों के प्रति नाम मात्र रह गई है। इस देश में हमारे ये होता था, जुबान देके लोग शादियां कर देते थे और जुबान देके लोग अपना सब कुछ लुटा देते थे कि मैंने जुबान दे रखी है, लुटेगा तो लुटेगा, मैं क्या करूं। जुबान से नहीं फिरते थे। और आज के दौर में जुबान छोड़िए, लोग अपने रिश्तों के प्रति भी वफादार नहीं रहते। अगर रिश्ता कोई पैसा दे रहा है, अगर रिश्ते से खुद को कुछ हासिल हो रहा है तो रिश्ता सही सलामत, वरना दूर से सलाम। आपका अच्छा रुतबा है, राज पहुंच है, तो आपसे प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे। अनजान लोग आके भी आपसे हाथ मिलाएंगे, कैसे हैं आप। अगर वो राज पहुंच, रुतबा चला गया, आपके पास से पैसा चला गया, अनजान छोड़िए, जो आपके अपने हैं वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। आदमी क्या करे? इंसान को व्यवहार का सच्चा होना चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहना चाहिए, इंसानियत को अपने अंदर से मरने नहीं देना चाहिए। तो हम आपको गारंटी देते हैं, कोई साथ दे ना दे, सतगुरु वाहिगुरु राम गॉड आपका साथ जरूर देंगे और कदम कदम पे देंगे। अब आप देखिए, ऐसा दोस्त बनाइए जो दोनों जहां में आपका साथ दे। संसारी दोस्त तो कच्चे हैं। यारी तब तक जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है। कोई कोई होता है जो बेगर्ज मोहब्बत करता है, वरना कौन है। मां बाप भी यही सोच के बच्चा बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे की लाठी, और बच्चा भी उतनी देर ही उनका बना रहता है जब तक आपको समझ नहीं आती, अकल नहीं आती। तो रिश्ते नाते गर्ज पे टिके हैं, बेगर्ज रिश्ता एक का ही है, और वो है
भगवान सतगुरु अल्लाह राम, जो लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। आप सोचें कि आश्रम में लोग बहुत दीन दुखियों की मदद करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो उसमें गुरु तो भगवान तो कुछ नहीं लेता। आप देते हैं, कुछ गरीब लोग जो तड़फते हैं, इलाज नहीं हो पाता, पैसा नहीं है, आपका पैसा उनके इलाज पे, उनके घर बनवाने में, उनको सुख देने में, ये भक्तों के लिए जगह बनाने में लग जाता है। इसमें गुरु तो नहीं खाता, भगवान तो नहीं खाता। वो तो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हां, आप परमार्थ पर हित के लिए करते हैं, मालिक आपका हित जरूर देखेंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। इसलिए परमार्थ करो, सबका भला करो, किसी का भी बुरा कभी ना करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, सारे धर्मों को मानते हैं और सारे धर्मों में सच लिखा है। हमें समझ नहीं आती नफरत किस बात की और क्यों करते हैं लोग। नंबर एक, कोई भलाई करता हो, आज के जमाने में लोग उससे जलते हैं। नंबर दो, किसी की ज्यादा जय जयकार हो जाए, लोगों को लगता है मेरी कुर्सी पे बैठेगा। नंबर तीन, अपनी हर किसी को ईगो होती है कि मेरा ही नाम रोशन हो, दूसरा ना। करना कराना कुछ नहीं, खुद दूसरा अच्छा कर्म करे वो भाता नहीं। निचोड़ ये है कि आज लोग ज्यादा दुखी हैं अपने दुखों से नहीं, दूसरा सुखी क्यों है इससे ज्यादा दुखी है। कहता है मेरे पास स्कूटर, पड़ोसी ने कार क्यों ले ली, मेरे तो कमरे, पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान क्यों बना लिया, मेरे सादे कपड़े पड़ोसी पैंट शर्ट पहन के क्यों घूमता है, तेरे घर से तो चुराता नहीं, तू क्यों जल रहा है। पर नाच, तो दूसरों को सुखी देख के लोग दुखी होते हैं। कंपटीशन करो, पर ऐसा कंपटीशन और स्वस्थ कंपटीशन जिसमें ये कोशिश करो कि आपने कितने घरों से बुराइयां हटा के राम नाम का दीपक जला दिया, कितने घरों को नरक की जगह पे स्वर्ग बना दिया। करो कंपटीशन। कितने बीमारों का इलाज आपने करवाया और पड़ोसी ने कितनों का करवाया। करो कंपटीशन। आपने कितने भूखों को खाना खिलाया और साथी ने कितनों को खिलाया। बीमारों का इलाज करवाइए। ऐसा कंपटीशन मजा आता है। और आप देखेंगे इन दिनों में ये जितने ब्लॉक हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां के स्कूल के बच्चे कितना जबरदस्त कंपटीशन करते हैं। जब हम इनका पढ़ते हैं, इस बार फाइलें हमने कहा कि हमें दिखाइए, पढ़ते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। कोई 1 गुना बढ़ता है, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, ये तो पता नहीं कितने कितने गुना बढ़ते जा रहे हैं। और इनका इतना कंपटीशन है यार। सबसे ज्यादा पौधे किसने लगाए होंगे, खूनदान किसने दिया होगा, सबसे ज्यादा नशा किसने छुड़ाया है, और किसने सबसे ज्यादा धन लगा के लोगों का इलाज करवाया, घर बनवाए। रोटी अच्छी नहीं लग रही, इतना कंपटीशन हुआ पड़ा है। वो कहता ये निकलेगा, वो कहता वो निकलेगा। सपने भी इसी तरह के आ रहे हैं इन लोगों को। जरा सोच के देखिए, तो मालिक इनके वो सपने साकार क्यों नहीं करेगा जो अच्छाई के लिए है, जो भलाई के लिए है। बस वचनों पे रहे, वचनों पे रहना तो जरूरी है। कोई कमी नहीं छोड़ेगा मालिक।
हम वो लिस्टें पढ़ रहे थे कल, तो बड़ा जबरदस्त है इनका तन मन धन से जो परमार्थ है। बड़े तो बड़े, वो कहते बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, इसके आगे वर्ड नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह। इतने मालिक के आशिक हैं, इतने सतगुरु के दीवाने हैं, तो जिससे वो प्यार करता है अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने दोनों जहान के लुटाता है। कोई बड़े कम नहीं है, ब्लाकों वाले भी इतना जबरदस्त होड़ लगी है, लोगों को फिक्र हुआ खड़ा है ये बेपरवाह है। अगर ये बेपरवाह है तो इनका भी फिर बेपरवाह है। लोगों को फिक्र है यार ये क्या करेंगे, ये तो टिकते ही नहीं, ये तो हटते ही नहीं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि कई भक्तों के अंदर भी, पंजाबी जी कहते चलूने लड़ने शुरू हो गए हैं, जो पढ़ के कड़े हुए हैं, यार ये तो है, मुंह बंद कर ले मक्खी ना चली जाए। सब अपने अपने इलाकों में हर जगह पे मदद कर रहे हैं। अरे तेरा क्या पेट फटता है। एक कहावत है, दानी दान करे भंडारी का पेट फटे, कि दान नहीं जो है जिसका है वो दे रहा है, लेकिन भंडार जिसके अंडर में वो ताला लगा रखा है उसको ऐसे लूज मोशन लगे पड़े, यार कमरा खाली होता जा रहा है। खाली नहीं होने देगा। सच्ची भावना से जो दीन दुखियों की मदद करते हैं मालिक, उनका तो क्या, उनके कुलों को भी खाली नहीं होने देगा। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका रहमो करम ऐसा बरसता है कि सुखों से लोग, खुशियों से लोग माला माल हो जाते हैं। और इन बच्चों को हम कहते होते हैं कि आप कोई ये एम ना बनाए कि इतने के बाद नहीं, इतने के बाद नहीं। एक तो बच्चों ने बोला इतने हो जाए, फिर नहीं, इतना हो जाए। ये अरे ये क्या है, पूरी लाइफ का सोचिए कि मौला तू करवाने वाला, तू देने वाला, हमें ताकत देना कि हम तेरे राह पे बढ़ चढ़ के आगे आते जाएं, और तू जाने तेरा काम जाने। फिर देखिए नजारे, फिर देखिए खुशियां कैसे मिलती हैं। उन बच्चों ने कहा हाँ सही है, यही होना चाहिए, वाकई ऐसा ही होना चाहिए। सतगुरु कर्ण करावनहार है। और साथ संगत जी, हम यहां जन्म लिया था, बहुत बड़ा घराना था, पर उस समय जब हमने जन्म लिया तो जितनी भी खेती थी ज्यादातर बरसात पे डिपेंड करती थी। 15-20 बीघे को पानी लगता था, पर बरसातें बड़ी हुआ करती थी, बड़ी फसलें हुआ करती, ट्रकों के ट्रक अनाज के हमने अपने खेतों से जाते देखा। सतगुरु ने कृपा की, हम 7 या 9 साल के लगे बेपरवाह जी की रहमत से, और हमने यहां तक हमें ख्याल में है तो उस खेत में, जो बड़ा खेत है, लगभग 100 या 115 बीघे में पानी 2-3 साल में लगने लगा दिया। यानी अगर 9 साल के लगे तो 11, और 7 साल के लगे तो 10-11 साल, वही तो पूरा खेत पानी से सिंचित होने लग गया। और परमार्थ हमारे आने से पहले कहीं शुरू था। कोई गरीब होता, उनकी शादियां बापू जो थे वो फ्री पैसे दे देते, शादियां करवाते। खेत में फसल होती, फसल जो काटते, खेत में सारा साल काम करते, उनका हरा चारा फ्री, खान पान फ्री, घी दूध फ्री। वहां से जो जैसे चने हैं, चनों का नीरा बहुत महंगा होता था राजस्थान में। बस ये हमने अपने कानों से सुना कि चलो 1 ऊंट जितना हमारा रख दो, बाकी सारा ले जाओ। जितने की फसल होती उतने का वो होता, और वो सारे गरीब आपस में बांट के मजे लेते। कई बार माता जी कहते थे आप ऐसा क्यों करते हो? कहते मैंने क्या कमाया है, जितना कि मैंने कमाया उतना रख लिया, इन सारों ने कमाया है ये ले जाए, इनके भाग्य का। क्या आप में से कोई जिम्मेदार ऐसा करता है? बता दे करते तो दिल गुर्दा चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात। और उन पे शास्त्र नाम दाता की रहमत ही, वरना वो भी ना कर पाते। उनको दर्शन देते थे साक्षात। तो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, यहां हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। गुरु जैसा हो
उसका शिष्य भी उससे कई गुना आगे बढ़े तो मजा आता है। गुरु के पीछे घिसटता रहे तो बात नहीं बढ़ती। सो कहने का मतलब हमने ऐसी मेहनत की, आप लोग भी मेहनत करें, यहां पूरी जोर शोर से सेवा करें। जब भी हम सेवा में आते थे माइक पे कभी बुलाना नहीं पड़ता था। अगर बनचटी उखाड़ रहे हैं तो वहां, अगर गेहूं काट रहे हैं तो वहां, सरसों में गुड़ाई हो रही है तो वहां, अगर एक एक क्विंटल की बोरियां उठा रहे हैं तो वहां, क्योंकि हम एथलीट थे शुरू से, गेमों में बहुत सदगुरु की कृपा थी। तो बस पूछते नहीं थे कि सेवा करनी, और आए सेवा के लिए तो लग जाओ बस, कि जैसे मर्जी कपड़े। कई बार हंसते साथ बड़े, यार तू तो नंबरदार है, बड़े घर का है। और कई बार कई जैसे मोहनलाल जैसों को भी भ्रम रहता था कि ये थोड़े ना काम कर पाएंगे, इतने बड़े घराने से हैं, इतना बड़ा घर, अकेला बेटा है, लाडले हैं। और इनको एक बार हमारे साथ लगे, 5-6 दिन नहीं उठे थे इनके, इतने टांगे अकड़ गई हमारे साथ लग रहे। हम तो रात को भी लगे रहे, ये दिन दिन कोई चल पाए। अगले दिन फिर उसके बाद इनको पता चल गया कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे हम। तो शरीर को ऐसे पाड़ पोस के रसगुल्ला ना बनाओ जो दबाते पिचक जाए, ऐसा मजबूत बनाओ जो आपके भी काम आए, परिवार के भी काम आए और सारे समाज के काम आए। लोग आपका ही नहीं, मां बाप का भी यश गाएं। अच्छे बनो, नेक बनो, मेहनत करो, यकीनन आप खुशियों के हकदार बनोगे। जितना इसको संभालोगे ना उतना ये बेकार होता है, और जितना इससे पसीना निकालोगे ना उतना ही ये तरोताजा रहता है। शरीर की बात है। मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, और जितना जो बोझ बोझ के रखते रहते हो तो वो सारी जिंदगी आ होती रहती है। खाते इतना है, 8 पहर मिल गया चरचर चरचर, इधर मिल गया चरचर चरचर। एक तो होता है 8 पहर में खाना, एक होता है 8 पहर खाना, और करना कराना कुछ नहीं, तो बॉडी गलेगी गलेगी। जैसे गुब्बारा फूलता है, फिर यूं कोई हवा यहां से निकल गया, किसी का यहां से निकल गया, किसी का इधर से निकल गया, किसी का इधर से निकल गया। बाद में संभालते रहते पिचकेगा कैसे। तो पहले निकालो ही ना, मेहनत करो ना। कहते जी काम धंधा ही ऐसा होता है, मेहनत होती क्यों नहीं। आप रोड पे दौड़ो, 5-5 किलोमीटर दौड़ा करो, 5 किलोमीटर वापस आ जाया करो। ले बताओ क्यों नहीं होती। कार का पेट्रोल भी बचेगा, दफ्तर 5 किलोमीटर दौड़ के जाओ, कोई आपके तगमा नहीं उतरेगा। वहां 15 मिनट जाके सांस ले लेना, पसीना पसीना पहुंच लेना, फिर वो दफ्तर में चले जाना। ज्यादा ही आप शौकीन है तो एक बैग पास में ले लो, कपड़े डाल लो, वहां जाके कपड़े बदल लेना। पर आप करना ही नहीं चाहते। आजकल के जवान तो हमने देखा है, हमारे वाले इनको सेवादारों को देखा है जो सेवा करते हैं, टट्टी भी जाना है तो जिप्सी कहां है, क्यों टट्टी आ रही है, ले बता लो, ला दिए रंग, बाकी तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शुक्र है उसमें पोटी सीट नहीं लगाई, ये तो वहां भी कर ले यार, पाइप धरती में दबा दो, ऊपर से करते रहो, नीचे जाती रहेगी। तो कैसे क्या शरीर कैसे बनेगा, कैसे। शरीर तभी साथ देता है जब इसको कमाओगे, इससे मेहनत करोगे। दिमागी मेहनत आप करते हैं, शाबाश, अच्छे कामों के लिए। पर आप लोगों से गुजारिश है, सुबह शाम इतना पसीना जरूर आ जाए कि अंगूठे से लेकर सिर तक, तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं लगेगी। पर आपको तो कभी कभार आता होगा, और जब आता है तो 15 को पता भी चलता, वो इसको पसीना आया था। आजकल है ऐसे महानुभाव। तो भाई हम तो वो बताते हैं जो जिंदगी में अजमाया है। अब हम बड़ी कोशिश करते कि हमें फुर्सत मिले, नहीं मिल पाती, इतने काम धंधे, रात को नींद तक नहीं होती। वो एक अलग चीज है, फकीरों का तो काम अलग होता है। पर फकीर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बताते कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, यही उनकी मुराद होती है। तो आप ऐसा कीजिए, मेहनत करा करो सुबह शाम, बस इतना चहलकदमी कर लो, दौड़ो कि सिर से पैर तक पसीने से लथपथ हो जाओ। बस ये एक बार, और एक बार शाम को, 2 बार आप इतनी मेहनत करें, भागा दौड़ी करें, कोई एक्सरसाइज कर लें। और क्या है, पुराने टाइम में रस्सा कूदते थे, बाहर नहीं जाना तो कमरे में रस्से कूदते रहो। ले बताओ, घर में काम हो गया।
कुछ नहीं, छोटा सा रस्सा ही लाना है, ना आपको उस पर खर्चा करना पड़े। जो मशीनें होती हैं, जिम की मशीनें, ट्रेडमिल है, फलानी साइकिलिंग है, कुछ भी नहीं, रस्सा लिया और दे तेरे की, ले तेरे की, रस्से पे ना खर्चा हो ना। और अगर आप जिम्मेदार है, घर में कुतरे वाली मशीन लगा लो, साथ में डीजल बचेगा, बिजली बचेगी, और खुद चलाओ मशीन को। और हम आपको गारंटी देते हैं, मसल बनेंगे, शरीर बनेगा और तंदुरुस्त रहोगे। जबरदस्त जिम है। तो करने को तो कुछ भी कर लो। आप बैठे बैठे आप देखिए, कमरे में बैठ के रस्से पे उछल सकते हैं। अब बताओ और कौन सा बहाना मारोगे? मेरे पास पैसे नहीं, नहीं तो जिम में जाता। आपके कमरा है, कमरा तो होगा, उसमें पंखे वाली खूंटी लगी होती है, उसमें एक गोल दायरे का छल्ला डाल लो, चारपाई पे खड़े होकर उसमें हाथ डाल के ऊपर नीचे होते रहो, बढ़ के मसलिए वाले दोनों बनेंगे। और ऐसे बनेंगे कि कभी मिटेंगे नहीं। करो, जरूरी तो नहीं डंबली यूं यूं करते रहना है। डंबली उठाने तो चारपाई उठा लो भारी वाली, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लो, डंबल बन गए, देसी डंबल। जितने मर्जी बना लो जी, बच्चे को उठा के ऐसे ऐसे करते रहो, बच्चा भी खुश और आप भी खुश। हम तो डंबलों का तरीका बता रहे हैं आपको, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो ये तो ऐसे आप गप मारते हो, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास साधन नहीं। घर में इतने साधन होते हैं जिससे कुछ भी कर लो। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज। तो हम तो यही चाहते हैं, सदगुरु मौला का ये जन्म महीना चल रहा है, सारे मालिक के बच्चे तंदुरुस्त रहे, सारी दुनिया तंदुरुस्त रहे, और सबके चेहरों पे खुशियां हो, गम चिंताएं मिट जाएं, और खुशियों में सब नाचते रहे, माला माल रहे। मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगतियों, जैसे आप जानते हैं, परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसे देखने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना ऊंची जात मजहब में जन्म लेने की जरूरत है, ना कोई पाखंडवाद, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना जमीन जायदाद, ना रुपए पैसे की जरूरत है। और राज पहुंच और ना ही पारिवारिक शक्ति की जरूरत है। उसे पाने के लिए दिलो दिमाग के शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। दुनिया को बहकाना, दुनिया को मूर्ख बनाना लोगों को आता है, पर परम पिता परमात्मा किसी की मक्खनबाजी में, किसी के दिखावे में, किसी की चालाकी में कभी नहीं आते। उसको पाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना है। ये नहीं कि लाखों की ठगी मारो और चंद रुपए मालिक आपसे ले लेगा और आपका भला कर देगा। ये आपका भ्रम है। इस तरह तो आप मालिक को हिस्सेदार बनाते हो ठगी में, कि मैं लाख कमाता हूं, 10,000 तेरा, तू भी खुश, मैं भी खुश। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने विचारों को जब शुद्ध कर लोगे, जैसे व्यवहार के आप बाहर नजर आते हैं वैसे अंदर, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर, नेक भले विचार कर्म करने लग जाओगे तो जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में भगवान को देख सकोगे। अपने आत्मबल को बढ़ाना है, और साइंस कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। पर साइंस के पास ऐसा कोई टॉनिक नहीं है
जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, जिसको लेने से विल पावर बढ़ जाए। आत्मबल हासिल होता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। नासा साइंस के अंदर वो लोग भी मान चुके हैं कि अगर विल पावर बढ़ाना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। आप उठ जाइए अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है, ये साइंस कह रही है। फिर मेडिटेशन पे बैठो, मेडिटेशन से ही विल पावर बढ़ता है, और जिनके अंदर विल पावर होता है सक्सेस उसके कदम चूमा करती है। ये तो अब माना है साइंस ने। हमारे वेदों में, हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, इसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर की भक्ति करो, गुरु मंत्र नाम दीक्षा लेके उस शब्दों का जाप करो, तो आत्मबल बढ़ेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। सिख धर्म में लिखा कि सुबह 2 से 5 का समय अमृत वेला होता है, इसमें जागो, नाम शब्द का उच्चारण करो, वाहिगुरु को याद करो, तो उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है सुबह 2 से 5 के समय बांगे इलाही या फर्ज है, इसमें जागो, अल्लाह की इबादत करो, कलमा आता करो, तो रहमो करम के काबिल बनोगे। ईसाई धर्म में लिखा मॉर्निंग में आप जाग जाइए 2 से 5 में और गॉड्स प्रेयर कीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, तो आप गॉड की कृपा के काबिल बनोगे। तो हजारों साल पहले हमारे धर्मों में जो लिखा गया, अब साइंस उसे फॉलो कर रहा है कि सुबह 2 से 5 में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करने से आपका विल पावर बढ़ता है। यही बात धर्मों ने हजारों साल पहले कही। तो धर्म आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो,
अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने। आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने। आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने। आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, तो भाई अभ्यास करो, दिखावा ना करो, सुमरन करो, पाखंड ना करो। सुमरन से मतलब चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीवा से ईश्वर का नाम और हाथों पैरों से कर्म जोगी, जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो, कोई रोकता नहीं है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कीजिए, जीवा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, ये तो फ्री है, ईश्वर के नाम में लगा दीजिए। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, आप सफर कर रहे हैं, इधर उधर देख के बजाय अपना बेड़ा गर्क करने की, यार इनकी फसल बहुत अच्छी है,
वो बहुत सुंदर है, मैं बहुत कुरूप हूं, वो ये है, वो फलां है, ऐसे ही खिंचते रहते हो बेवजह। इससे क्या मिल जाएगा आपको? बजाय इसके आप सुमरन करें। कई लोग तो बस में चढ़ते देखने लगते हैं, कोई गपशप मारने वाला, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। अरे गप मारना जरूरी है क्या? बैठते ये क्यों नहीं सोचते यार अच्छा कोई नाम मिले तो राम का नाम जपेंगे, भगवान से खुशियां लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते? टाइम भी बढ़िया पास होगा और हो सकता है पहाड़ जैसा कर्म, कोई एक्सीडेंट होने वाला, भगवान का नाम जपने से वो भी आपका कट सकता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है ईश्वर का नाम। कितना बढ़िया है। साथ में सफर अच्छा, साथ में खुशियां खुशियां। तो आप करना नहीं चाहते ईश्वर के नाम का जाप, वरना ये तो भ्रम है कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, फलाना है, धिंकड़ है। कहीं बिल्कुल खाली होते तो भी सुमरण नहीं करते। चक 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 सारा दिन चलती रहती जी लोलोमाई जुबान, बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसकी चुगली करो, उसको छोड़ा, अगले को पकड़ लिया, उसको छोड़ा, उससे अगले वाले को देख तेरे की लेख तेरे की, सारा दिन जैसे धोबी प्रेस चलाता है ऐसे चलाते रहते, चुगली निंदा कर करके। क्यों नहीं टाइम आपके पास सुमरण के, भक्ति के लिए? क्यों नहीं करते सुमरन? क्यों नहीं करते भक्ति भाई? परेशान होते रहेंगे, कर्मों का बोझ उठाते रहेंगे। साईं मस्ताना जी महाराज का वो वाक्य याद आ जाता है। उनके समय एक सज्जन आए, वो कूड़ा करकट उठा रहे थे, रूढ़ी वगैरह, कूड़ा करकट, गोबर, खाद डाल रहे थे खेतों में। साईं जी कहने लगे भाई देखो राम का नाम जपना कितना आसान कितना मुश्किल, अभी आपको बताता हूं कि तू उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, सारे दिन का क्या लेता है भाई? कहता जी 1 रुपया लेता हूं। अरे सारा दिन गोबर गंदगी उठाता है, 1 रुपया, हम तुझे 2 रुपए देंगे। कहता अच्छा जी क्या करना होगा? कहते कुछ नहीं, नहा ले, ये ले अच्छे कपड़े पहन ले। कहता बढ़िया, नहाया, कपड़े धोती कुर्ता पहन लिया, अब क्या करना है जी? वो रही कुर्सी, कहां, ये ले राम का नाम, इसका जाप कर, सारा दिन जाप करना है। कहता ठीक है जी, ये तो मजे आ गए। कहां गोबर उठाना, गंदगी उठाना, और कहां आराम से बैठ के भक्ति करना, मिलेंगे 2 रुपए डबल। बैठ गया, बेटा जब तो सही। अब 1 घंटा हुआ राम का नाम जपते, दम घुटने लगा, खाज खुजली शुरू हो गई, इधर उधर देखने लगा कहां से भागूं। आदमी पैरे पे खड़े थे, भाग सकता नहीं। बड़ी मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटे हुए, भागा भागा आया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके अच्छे कपड़े, मुझे तो गोबर उठाना सारा दिन मंजूर है, भक्ति नहीं मैं कर सकता। आज आजमा लो, आप में से जो कहे कि हां जी सारा दिन सुमरण कर लूंगा, जो दिहाड़ी मजदूरी करते आज डबल दे देते, करके देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मन उसी टाइम ही कहेगा भाग ले भाई, कहां पंगा लेता है, क्यों लेता है। घंटा तो मुश्किल से करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि बेटा घंटा घंटा सुबह घंटा शाम सिमरण कर लिया करो। करेंगे जी, और दूसरों को यूं दिखाते मैं घंटा करने वाला हूं। हमें भी कहते हैं देखो मैं घंटा करता हूं जी, मैं तो वचन मानता हूं। वचन मानने तो कर 24 घंटे लगातार, अगर खाली है तो कर ले। फिर तू तो खाली है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। ना जी ऐसा संभव नहीं है, ये कलयुग है। तो आप घंटा सुबह शाम सुमरण करें, आधा घंटा सुबह शाम कर लें, एक नियम बना लें और उस पर पक्के उतरो, कहना ना पड़े, खुशी से रुचि से करो। फिर देखो कैसे परमानंद मिलता है और कैसे खुशियों से आप लबरेज हो जाते हैं।